नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस के युवराज और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर एक नहीं बल्कि कई मानहानि के केस दर्ज है और राहुल गांधी भी ये जानते हैं कि उनका बचना काफी मुश्किल है। तभी तो अगर गौर करें तो पिछले कई महीनों से राहुल गांधी सार्वजनिक मंच पर ये कहते नजर आए हैं कि उन पर 24 केस दर्ज है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस में हुई पूछताछ के बारे में भी बयान दिया था। हालांकि राहुल गांधी इसे अपनी छाती पर मेडल मानते हैं, पर ये 24 केस राहुल गांधी के लिए अब मुसीबत बनने वाला है, क्योंकि अब अलग अलग मानहानि मामलों में जो केस दर्ज है उसकी जांच में अब और भी ज्यादा तेजी आने की खबर है। तो राहुल गांधी की मुसीबत कैसे बढ़ने वाली है बताएंगे आपको। साथ ही राहुल गांधी ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने दिल्ली में मजदूरों और लोको पायलटों के साथ अपनी हालिया बातचीत के कुछ अंश शेयर किए हैं। तो आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी कई बार ये कहते नजर आए हैं कि बीजेपी ने मेरे ऊपर 24 केस लाद दिया, ये मेरी छाती में मेडल है, लेकिन सच्चाई यही है कि अलग अलग राज्यों में मानहानि के खिलाफ राहुल गांधी पर केस चल रहा है, जिसकी शुरुआत भी ऑलरेडी चल रही है। लेकिन ये जो अलग अलग केसेस हैं, इस पे क्या और तेजी से अभी एक्शन लिया जाएगा? देखिए, राहुल गांधी सच्ची बात बताते हैं कि उनके छाती पर ये मेडल है और उसी छाती पर कैदी नंबर फलना फलना भी होता है। जो मेडल इन्होंने लिया है उसी मेडल के रिप्लेसमेंट के तौर पर कैदी का नंबर उनके छाती पर चिपक जाएगा जल्द ही, क्योंकि सुनवाई में तेजी आ चुकी है और हाई कोर्ट में अलग अलग जगह पर एमपी एमएलए कोर्ट में जो इनके खिलाफ मामले चल रहे हैं उसमें जज साहब का मानना है कि राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं, इनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। परेशानी होती है, हम बार बार समन भेजते हैं और समन के जवाब में राहुल गांधी यही भेजते हैं कि आज संसद के सत्र के कारण व्यस्त हैं, कल हम चुनाव प्रचार के कारण व्यस्त हैं, परसों किसी न किसी विपक्षी गठबंधन की मीटिंग हो रही है, लोकतंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें व्यस्त हैं। तो किसी न किसी जगह पर चुनाव हो रही है, तो चुनाव के समय उनकी अलग बैठकें, मीटिंग, यात्रा होती है। तो इसलिए इतने व्यस्त शेड्यूल में अगर राहुल गांधी को बार बार बुलाया जाए, इससे बेहतर होगा कि उनके खिलाफ जो मामले हैं उसे स्पीडी ट्रायल में निपटाया जाना चाहिए। यह अलग अलग जगहों पर चल रहा है और यही वजह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में आरएसएस से जुड़े एक मामले में, जो मामला आरएसएस का आया था, जिसमें राहुल गांधी ने 2014 में कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या में संघ की भूमिका है, संघ के लोगों की भूमिका रही है, और उसी के खिलाफ राजेश कुंटे ने याचिका दायर की थी भिवंडी के कोर्ट में और उसमें सुनवाई भी चल रही है। जब अतिरिक्त दस्तावेज देने की बात आई तो राहुल गांधी फिर हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट जाने के बाद उनके खिलाफ ये जो मामला चल रहा था उसमें अतिरिक्त किसी भी दस्तावेज के सबमिट करने के आधार पर उनको खारिज कर दिया गया कि नहीं, जो है उसी पर सुनवाई करो, उसी पर फैसला दो, उसी पर सजा हो सकती है तो दो, नहीं हो सकती है तो आरोप मुक्त कर दो। इसी तरीके से सुल्तानपुर की अदालत में जो अमित शाह को हत्यारा कहने का मामला चल रहा है, उस जगह पर भी राहुल गांधी के खिलाफ कई समन जारी हो चुके हैं। वो बार बार कहा जा रहा है कि आप उपस्थित होइए, नहीं हो पा रहे हैं। अब देखिए, इन लोगों ने एक समय मांगा था कि हम 26 जुलाई को आपकी अदालत में राहुल गांधी को लेकर आएंगे, यानी कि इनके वकील ने कहा था। यह समय तो इन्हीं लोगों ने मांगा था, इसलिए जज साहब ने दे दिया कि ज्यादा समय नहीं है, अब राहुल गांधी आकर अपना स्टेटमेंट, अपना बयान दर्ज करे। और 26 जुलाई की बात है, अब 23 जुलाई से सेशन शुरू हो चुका है। 23 जुलाई से जब बजट सेशन शुरू होगा तो उस समय राहुल गांधी एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन, तो वहां उनकी उपस्थिति जरूरी होगी, यानी कि 26 जुलाई के लिए भी राहुल गांधी के पास बहाना तैयार है। तो ऐसे में अलग अलग जगह पर जो मामले चल रहे हैं उसमें सुनवाई ही ऐसे रुकती जाएगी। तो इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरएसएस के मामले में कहा कि राहुल गांधी एक व्यस्त इंसान है, तो इतना ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। 2014 से 2024 हो गया, 10 साल से आप मामले को खींच रहे हैं और इस मामले को खींचते खींचते
अब अभी 10 साल और लग जाएगा, बार बार समन भेजा जाएगा, ये उपस्थित नहीं होंगे, इसलिए जल्द ही फैसला सुनाया जाए। ये किसी भी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार होता है। फैसला तो राहुल गांधी के पक्ष में है कि यह संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने ऊपर चल रहे मुकदमे की स्पीडी ट्रायल की मांग करें। राहुल गांधी ये मांग नहीं करेंगे, लेकिन जज साहब ने खुद ही बता दिया, राहुल गांधी की तरफ से कह दिया कि स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए। अब जितने 24 मामले हैं उसमें एक मामला है भ्रष्टाचार का नेशनल हेराल्ड में, उसमें तो कार्रवाई होगी और तेजी आ चुकी है। ईडी ने पूरी तैयारी कर ली है कि मल्लिकार्जुन खड़गे हों या डीके शिव कुमार हों या फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी हों, ऑस्कर फर्नांडिस नहीं, यानी कि मोतीलाल वोरा नहीं, ये लोग तो पहले ही चले जा चुके हैं। तो इसलिए जिन लोगों का स्टेटमेंट इन लोगों ने रिकॉर्ड किया था, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ हुई थी इस बात के लिए कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है उसका ऑफिस हेराल्ड हाउस में है और उस कंपनी का सीईओ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो उस ऑफिस में ऑपरेशन कैसे होता है, कैसे चलता है, ऑपरेट कैसे होता है, कितने लोग हैं, इसकी जानकारी के लिए ईडी ने छापेमारी की थी हेराल्ड हाउस में। और वहां पर छापेमारी में 2 दिन तक ताला खोलने से इन लोगों ने इनकार कर दिया। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे गए, वहां पर ऑफिस में बैठकर बातचीत हुई कि केवल एक चपरासी है जो एक कंपनी चला रहा है जिसकी संपत्ति कितनी है, 5,000 करोड़। अब 5,000 करोड़ की संपत्ति में जो संचालित करने वाला है, ऑफिस जहां से चलता है, वहां एक चपरासी बैठा हुआ है। तो इस मामले में सारे लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। अब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। इन लोगों के स्टेटमेंट जो एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे थे, राहुल गांधी सोनिया गांधी दोनों ने कहा हमें तो कुछ जानकारी नहीं थी, ये सारे मामले जो हैं वो देख रहे थे मोतीलाल वोरा उस समय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने ही कांग्रेस से लोन दिलवाया नेशनल हेराल्ड को, और उन्होंने ही कांग्रेस से माफी दिलवाई। हमारी कंपनी भी वही खोले, हम लोगों ने सिर्फ उसके शेयर खरीदे थे 38% के। मतलब एक मरे हुए इंसान के ऊपर आपने पूरी जिम्मेदारी डालने की कोशिश की, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी डालने से ईडी रुक नहीं जाएगी। डीके शिव कुमार के यहां छापेमारी हुई थी, तकरीबन 8 करोड़ रुपया 3 फ्लैट्स में दिल्ली के अंदर पकड़ा गया था और उनके अकाउंट से भी ट्रांसफर हुआ है यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में, डीके शिव कुमार और डीके सुरेश जो उनके भाई हैं। तो ये पूरी परिवार डीके शिव कुमार का, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का और फिर कुछ और लोगों से जो पूछताछ की गई है, ये सारे लोगों के स्टेटमेंट पर अब आगे ईडी कार्रवाई करने वाली है। फिर से दोबारा समन भेजा जाएगा। अगर कुछ गौर करें पीएम मोदी के भाषण का, अभी हालिया भाषण का, जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था तो पीएम मोदी ने एकदम चीख के चिल्ला के कहा था कि राहुल गांधी ये ना भूले कि वो जमानत पर बाहर है, और सिर्फ मानहानि केस का भी जिक्र नहीं किया बल्कि कई सारे केसेस राहुल गांधी के खिलाफ जो चल रहे हैं वो गिनाए। और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि मैंने जांच एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या लगता है मोदी सरकार भी पूरी तैयारी में है एक्शन लेने को लेकर? बिल्कुल तैयारी में है। और पीएम मोदी ने ये बात कही, ये नेशनल हेराल्ड के लिए था कि करप्शन का वही चार्जेस है। फिर दूसरी बात, कुछ दिन के अंदर सरकार बनने के बाद पहली मीटिंग में ही अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री हैं, कानून राज्य मंत्री, उन्होंने एक बयान दिया था जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर। उन्होंने कहा था कि स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए, जस्टिस जो है तेजी से मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि न्याय पाने की उम्मीद में लोग ही प्यारे हो जाए। तो इसलिए जल्दी से न्याय मिलनी चाहिए और इसके लिए कोर्ट को जितना इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो हम मुहैया कराने के लिए तैयार है। जजों की संख्या बढ़ानी है वो भी हम बढ़ा देंगे, या फिर निचली अदालत में आपको अगर किसी को उपस्थित होने के लिए कहना है, अगर समस्याएं आ रही है किसी के आने जाने में, कोई व्यस्त है, तो आप एक समय निर्धारित कीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुनवाई कीजिए, जैसे राव रेवेन्यू कोर्ट में होता है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, इन लोगों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होती है और इन लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ती, ताकि प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए इतने सिक्योरिटी का तामझाम ना हो। ये जब सुनवाई होनी है तो वहां पर यहां पर सुनवाई होती है, ऐसे ही सुनवाई, ऐसे ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, जो राहुल गांधी के लिए है। राहुल गांधी बार बार स्किप करते हैं, तो आप जहां हो, रात में खुलना है, रात में अदालत को खोलो और रात में उनसे सुनवाई करवाओ। ऐसी कोई
बड़ी बात नहीं है कि रात में अदालत नहीं खुल सकती। यही सुप्रीम कोर्ट जहां पर तिस्ता सितलवाड़ के मामले में 8:30 बजे रात को अदालत खोली गई और आनन फानन में 2 जजों की बेंच बिठाई गई। जब 2 जज ही कंफ्यूज हो गए कि इन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए, एक कह रहे थे दे दी जानी चाहिए, दूसरे नहीं दे रहे थे, तो उसके बाद कंफ्यूजन के बाद 3 जजों की बेंच 9:30-10 बजे बैठी, यानी कि 12 बजे जमानत तक की कार्रवाई चलती रही। यही नहीं, राज्यसभा के चुनाव के समय में जब सुप्रीम कोर्ट में यही अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल गए थे, राज्यसभा गुजरात का चुनाव हो रहा था और कांग्रेस का एक उम्मीदवार हार गया था, तो 12:30 बजे रात को कोर्ट खोलना पड़ा था इन लोगों के रिक्वेस्ट पर। तो छुट्टी, कोर्ट कचहरी, ये एसेंशियल सर्विस अगर है तो रात दिन नहीं देखा जाना चाहिए, तेजी से सुनवाई करनी चाहिए। फिर जो एमपी एमएलए कोर्ट में इनके खिलाफ मामले चल रहे हैं, उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव जारी किए हैं और डायरेक्शन दिया है, निर्देश दिया है कि आप लोग जितने मुकदमे हैं एमपी एमएलए कोर्ट में, उसका मैक्सिमम 1 साल के अंदर निपटारा करो। ये जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो मुकदमे हैं, ये एफिडेविट में देने पड़ते हैं, लिख कर देना पड़ता है। और राहुल गांधी अभी तक इसलिए एफिडेविट में लिखते हैं 24 मुकदमे उनके खिलाफ है, और फिर बाहर में मंचों पर कहते हैं कि ये 24 मेडल हमारे छाती पर है। अगर उनके सीने पर 24 मेडल है तो उन 24 मेडल को कैदी नंबर में बदलने के लिए कोर्ट ही आगे कार्रवाई करेगी, कोई सरकार तो कार्रवाई नहीं कर सकती, सरकार सुविधाएं दे सकती है। यानी कि जिस तरीके से कानून मंत्री का बयान आया, जैसे पीएम मोदी ने ईडी सीबीआई को छूट दी है, और अभी जो चर्चाएं चल रही है कि जितने मामले राहुल गांधी के खिलाफ हैं, जिन कोर्ट में हैं, वो सब में अब फिर से एक याचिका दायर की जाएगी। जो पिटिशनर है वो पिटिशनर याचिका दायर करेंगे कि तेजी से हमारे मामले की सुनवाई की जाए, हम भी थक चुके हैं 10 साल से कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते हुए, क्योंकि हम राहुल गांधी की तरह विशेष सुविधा भोगी तो है नहीं। वो तो अपने वकील भेजते हैं, पैसा नहीं लगता, वो तो आने जाने सारे उनके खर्च है जो कांग्रेस पार्टी उठाती है। हम तो सामान्य व्यक्ति, हम कितना दिन आते जाते रहेंगे, तेजी से इस पर सुनवाई कीजिए। मतलब 24 मामलों पर अब राहुल गांधी की खटाखट सुनवाई होगी, सजा भी जल्द मिलेगी, और यह संसद जाने का सपना, विदेश जाने का सपना टूटेगा, अब सीधे जेल यात्रा होगी। मतलब ये जो 24 केसेस दर्ज हैं, वो जो मेडल की बात करते हैं, वो अब अपराधी के तौर पर देखा जाएगा, कैदी नंबर के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन एक चीज आपसे और समझना चाहते हैं, राहुल गांधी को मोदी सरनेम के मामले में सजा भी हुई, सांसदी भी गई, लेकिन उस वक्त से इस वक्त में क्या कुछ अंतर है? क्योंकि अब तो राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद नहीं है, नेता प्रतिपक्ष भी बन गए हैं। अगर आगे तेजी से इस पूरे मामले में जो 24 अलग अलग केसेस है उसमें सुनवाई होती है और किसी भी मामले में राहुल गांधी दोषी पाए जाते हैं, तो राहुल गांधी पे कितना बड़ा एक्शन होने वाला है? देखिए, जिस तरीके से अभी राहुल गांधी की बात की जा रही है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन चुके हैं, अब सामान्य सांसद नहीं रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जैसे लोगों के लिए ये कोई बड़ा पद नहीं है, क्योंकि ये पैदाइशी प्रधानमंत्री हैं। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने वाले, जितने भी न्यायालयों में काम करने वाले, या जज हो या फिर वहां पर बैठे हुए रजिस्ट्रार, सारे लोग ये जानते हैं कि ये गांधी नेहरू परिवार का व्यक्ति है, ये पद पर नहीं है। इसका मतलब कि ये उस पद से भाग रहा है। इसलिए राहुल गांधी अब जब इनके खिलाफ सजा होगी तो सबसे पहले सांसदी जाएगी, नया एलओपी नियुक्त करना पड़ेगा, ये तो संभावना है। और राहुल गांधी तो ऐसे एलओपी का पद चाहते ही नहीं है, लेकिन फिर भी अभी इनके खिलाफ जो मामले आएंगे, इसका जो सबसे बड़ा ये कहा जा सकता है कि प्रभाव पड़ेगा, वो विपक्ष के लिए यही होगा कि लोगों के पास और बड़ा मुद्दा मिलेगा कि अब जब मोदी के खिलाफ राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर संसद में बोल रहे हैं, तो देखो ये इन अदालतों से इनको सजा मिल रही है। ये संभावना तो है, हंगामा तो होगा, जैसे पिछली बार हुआ, इस बार और ज्यादा बड़ा हंगामा होने की गुंजाइश है। बिल्कुल। जाते जाते एक छोटा सा रिएक्शन और आपसे लेना चाहेंगे। राहुल गांधी ने लोको पायलट और मजदूरों से मुलाकात का एक वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया है, वो उनके लिए न्याय की बात कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह वीडियो डाला और जो बातें कही है, ये एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी ये समझता है कि आप लोको पायलट की बात कर रहे हैं, उसकी समस्याओं की बात कर रहे हैं, और बता क्या रहे हैं कि लोगों को 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा काम करना पड़ता है। तो राहुल गांधी को ये पता नहीं है कि अगर लोको पायलट कोई है, कोई ट्रेन लेकर चला है,
2-3 घंटे 4 घंटे ट्रेन लेट भी हो गई तो क्या वहां पर कार से ले जाकर एक पायलट बदलेगा, लोको पायलट ड्राइवर बदलेगा? ऐसा नहीं होता है। और जो लोग ये लोको पायलट को जानते हैं, ट्रेन के ड्राइवर को जानते हैं और उनके बारे में जानकारी है, वो जानते हैं कि इन लोगों के लिए कितना प्रॉफिटेबल है। ये चाहते हैं ट्रेन लेट हो, ये चाहते हैं इनको ओवर टाइम मिले, क्योंकि हर गवर्नमेंट जॉब में ओवर टाइम नहीं मिलता। अगर गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हैं, टीचिंग की नौकरी जो कर रहा है, वो टीचर को अगर 3 घंटा ज्यादा काम करना पड़ता है या 24 घंटे की चुनावी ड्यूटी पर चले जाते हैं, एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता, ओवर टाइम नहीं मिलता। लेकिन रेलवे में अभी भी ओवर टाइम मिलता है इन लोगों को, इसलिए तो ये चाहते हैं 2-4 घंटा ओवर टाइम मिले। लेकिन राहुल गांधी कम से कम ये तो बताएं कि जो लोको पायलट पिछले 25-30 सालों से कांग्रेस की सरकारों के समय जिस इंजन में बैठते थे वो भट्ठी बनी होती थी, आज वो इंजन एयर कंडीशनड हो गया है। वो जहां जहां जो सुविधाएं सरकार दे सकती है, आज क्या कोई लोको पायलट जो वंदे भारत में बैठा हुआ है वो ये शिकायत लेकर आ रहा है? ये कौन से लोको पायलट को लेकर आए थे, ये तो रेलवे ने अपने बयान में दे दिया, अपने बयान में बता दिया कि ये फर्जी लोग हैं। इसलिए राहुल गांधी ये जो शब्द पीएम मोदी ने दिया, बालक बुद्धि, ये बालक बुद्धि वाली, अल्प ज्ञानता वाली चीजें परोस कर लोगों को भ्रमित कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, और राहुल गांधी का आधा ज्ञान भी बड़ा खतरनाक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो राहुल गांधी कब तक बच पाएंगे? उनके खिलाफ कई केसेस पेंडिंग है। मानहानि के खिलाफ दर्ज मुकदमों पर अब तेजी से सुनवाई होगी। राहुल गांधी दोषी पाए गए तो कड़ी सी कड़ी सजा भी होगी। किसी में भी दोषी पाए जाने पर उन्हें फिर से अयोग्य ठहराया जा सकता है, फिर सांसदी भी जाएगी, नेता प्रतिपक्ष का पद भी छीनेगा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फिलहाल राहुल गांधी जमानत पर भी बाहर है। तो चारों तरफ से अब राहुल गांधी के लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा होने वाली है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।